टीम इंडिया का अजीब दस्तूर है, जिसको मौका मिल रहा है वो रन बना नहीं रहा है और जिसको मौका नहीं मिलता है वो रन ताबड़तोड़ रन बना रहा है। लेकिन तीन खिलाड़ियों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं टीम इंडिया फंसी हुई है। टीम इंडिया ऐसी मुश्किल में फंसी हुई है कि भाई साहब को समझ में बात नहीं आ रही है, क्योंकि खिलाड़ी जिनको लगातार टीम इंडिया में खिलाया जा रहा है वो अपनी पसंदीदा पिच को तलाशते पे फिर रहे हैं, अपने पसंदीदा मैदान को तलाश रहे हैं। कुछ खिलाड़ी रन बना ही नहीं पा रहे हैं, बल्ला एकदम ऐसा लग रहा है कि किसी ने पकड़ कर पीछे खींच लिया है। ऐसा लग रहा है कि कोई जब ये बल्लेबाज क्रीज पर जाते हैं तो कोई ना कोई इनके बल्ले को पकड़ लेता है और कहता है कि भाई रन मत बनाना, रन बनाओगे तो मुश्किल में फंस जाओगे। कुछ खिलाड़ी कसम खाकर जाते हैं कि भाई हम मैदान पर तो जाएंगे लेकिन रन नहीं बनाएंगे, ये कुछ खिलाड़ियों ने कसम खाई हुई है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो मैदान से बाहर मेरे भाई तूफान मचा रहे हैं। तीन खिलाड़ियों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तीन खिलाड़ियों ने अलग अलग तरीके से चर्चा बटोरी हुई है। तीन खिलाड़ी लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, तीनों खिलाड़ियों की लगातार चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, लेकिन अलग अलग वजह से। एक खिलाड़ी मैदान को लेकर चर्चा में है, एक खिलाड़ी अपनी कसम को लेकर चर्चा में है, एक खिलाड़ी अपनी धुआंधार बल्लेबाजी को लेकर चर्चा में है। तीनों खिलाड़ियों की अलग अलग चर्चाएं हैं। अब पहला खिलाड़ी कौन है? पहला खिलाड़ी एक वो है जिस खिलाड़ी ने भाई साहब बीसीसीआई से गुजारिश की है कि भाई साहब मुझे बड़ा स्टार बना दो, मुझे मेरा मनपसंदीदा ग्राउंड दे दो, मुझे सारे मैच मेरे करियर के अहमदाबाद में खिला दो, मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, बस सारे मैच मुझे अहमदाबाद में खिला दो। नाम है उसका शुभमन गिल। अब शुभमन गिल की बात मैं बताऊं, एक बड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड इस सुपरस्टार के नाम दर्ज हो गया, जो अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझता है। लोग इसकी तुलना विराट कोहली से करने लगे हैं। देखिए, लोग इस बल्लेबाज की तुलना विराट कोहली से करने लगे हैं। अब कहां विराट कोहली और कहां गंगू तेली, आप खुद अंदाजा लगाइए। विराट कोहली ने दुनिया की हर पिच पर रन बनाए हैं और ये जनाब वेस्ट इंडीज के खिलाफ मतलब शुरुआत के 5 मैचों में 4 मैचों में सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं। मतलब अभी तक भारतीय बल्लेबाजों में शुभमन गिल के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है कि 5 मैचों की सीरीज में, मतलब टी20 सीरीज में, किसी एक टी20 सीरीज में 4 मैचों में सिंगल डिजिट पर आउट हुआ है ये बल्लेबाज, और इसका नाम क्या है? शुभमन गिल। और क्या बोला जाता है इसको? विराट कोहली। अब आप खुद समझ लेना कि कहां विराट कोहली और कहां गंगू तेली। बल्ला ऐसा खामोश हो जाता है जहां टर्निंग पिच मिलती है इसका बल्ला जाम हो जाता है, और जहां फ्लैट पिच मिलती है इसका बल्ला चलने लगता है। तो मतलब साफ है भैया कि ये बल्लेबाज तो केवल अहमदाबाद का मैदान है, अहमदाबाद का खिलाड़ी है। अहमदाबाद के अलग तो ये बल्लेबाज कहीं चल ही नहीं पाएगा और इसके सपने देख रही है कि ये टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएगा। खैर चलिए, बीसीसीआई अपने आप झटका खा जाएगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन उसके बाद में दूसरी चर्चा मेरे भाई चल रही है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ पेट बेशक मोटा है लेकिन भाई साहब रन भी उतने ही मोटे बना रहा है जितना मोटा पेट है। आप अंदाजा लगाइए, पहले मैच में दोहरा शतक लगा दिया, दूसरे मैच में फिर शतक लगा दिया। मतलब ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कसम खाकर आया है पृथ्वी शॉ। भाई साहब आईपीएल में बल्ला नहीं चला, आईपीएल की पूरी कसर इंग्लैंड में निकाल लूंगा। अब इंग्लैंड में भाई साहब क्या है क्या नहीं है समझ में बात नहीं है। क्या ठंडे मौसम में पृथ्वी शॉ का बल्ला चल रहा है? क्योंकि भारत में तो गर्मी रहती है लेकिन इंग्लैंड में तो मेरे भाई सर्दी होगी। लेकिन पृथ्वी शॉ ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि भाई साहब इससे तो अच्छा पृथ्वी शॉ को ही ले लो। बेशक पेट थोड़ा मोटा है लेकिन रन भी तो मोटे बना रहा है ना वो खिलाड़ी। बेशक थोड़ा सा वजन बढ़ गया है लेकिन रन का वजन भी बढ़ गया है इंग्लैंड में जाकर। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई साहब पृथ्वी शॉ को अब दोबारा से टीम में ले लो। हालांकि बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा ओवरवेट नजर आ रहा है। बेशक पृथ्वी शॉ की उम्र कम है लेकिन वजन उतना ही ज्यादा है। उम्र 23-24 साल के, लेकिन भाई साहब वजन तो पृथ्वी शॉ में हद हो रहा है। फिटनेस के मामले में सरफराज को भी फेल कर रहे हैं पृथ्वी शॉ। अब बात करता हूं उस तीसरे खिलाड़ी की, जिस तीसरे खिलाड़ी की चर्चा हो रही है उसका नाम है संजू सैमसन। जी हां, संजू सैमसन के लिए यार बहुत लड़े हम, सोशल मीडिया पर लड़ाई हो गई, डंडा चल गई सोशल मीडिया पर। ऐसा लगने लगा कि क्रिकेट फैंस की बीसीसीआई से मुक्काबाजी हो जाएगी। इतनी जबरदस्त एक वक्त में बात हो गई थी क्योंकि संजू सैमसन को मौका ही नहीं दिया जा रहा था। हम भी यार बोलते बोलते गला दुखने लगा हमारा भी संजू सैमसन को लेकर कि भैया खिलाओ 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 खिलाओ। और जब हमारी बात बीसीसीआई के कानों में पहुंची और बीसीसीआई ने मौका दिया तो भाई साहब संजू सैमसन जनाब सारे मैचेस में फेल हो रहे हैं। जो मैच आ रहा है उसमें आउट होकर जा रहा है, जो मैच आ रहा है उसमें फेल होकर जा रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे संजू सैमसन का करियर एंड हो चुका है। अब भैया मौका नहीं मिलेगा। अब हम किस मुंह से बोलेंगे संजू भैया, अब हम किस मुंह से बोलेंगे कि संजू को मौका दो? अब हम किस मुंह से आवाज उठाएंगे आपकी? ये तो बता दीजिए, हमारी तो आवाज भी आपने छीन लिया। कम से कम
कम एक अर्धशतक ही लगा देते, एक तेज तर्रार पारी खेल देते यार, कम से कम हमारी इज्जत तो रह जाती। अब तो भैया ना इज्जत बची ना आवाज बची, अब तो सारा मामला गुड़ गोबर कर दिया संजू भैया आपने, मामला गड़बड़ हो गया। एक तरफ संजू सैमसन की फेलियर हो रहा है तो दूसरी तरफ मेरे भाई अब बाकी खिलाड़ियों की भी चर्चा चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि बाकी कुछ खिलाड़ी भी हैं जिनको लेकर अब टीम इंडिया के दरवाजे खुल सकते हैं। संजू सैमसन का फेलियर होना भैया ईशान किशन की किस्मत को चमकाने वाला है। संजू सैमसन इधर फेल हो रहे हैं तो उधर ईशान किशन लड्डू बांट रहे होंगे, भैया ठीक हुआ संजू सैमसन फेल हो गया, कम से कम मुझे तो मौका मिल जाएगा। केएल राहुल भी लड्डू बांट रहे होंगे कि संजू सैमसन फेल हो गया, चलिए बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। एक रास्ते से विकेट कीपर हटा, एक रास्ते से हट गया विकेट कीपर, क्योंकि आने वाले मैचेस में केएल राहुल और ईशान किशन के बीच में टक्कर रह जाएगी। अब संजू सैमसन का मुझे लगता नहीं है कि भाई साहब ईशक अपने मौका मिलेगा, क्योंकि बीसीसीआई वाले भी साफ बोल देंगे, अगर किसी ने आवाज उठाई ना सोशल मीडिया पर तो बीसीसीआई वाले साफ बोल देंगे भैया क्या संजू सैमसन के घर की टीम है टीम इंडिया जो हर मैच में मौका दिए ही चले जाए, दिए ही चले जाए, दिए ही चले जाए। भैया रन तो बना नहीं रहा है, आप आवाज उठाने लगते हो, लड़ने लगते हो बीसीसीआई से, तो भैया कैसे मौका दें। तो संजू सैमसन के फैंस भैया थोड़े दिन के लिए चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि अगर ज्यादा शोर मचाओगे तो भैया बीसीसीआई वाले आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे। भैया किस मौके किस मुंह से आप संजू सैमसन के लिए आवाज मांग रहे हो। तो भैया तमाम तरीके की बातें इस वक्त टीम इंडिया को लेकर चल रही हैं, और वो बातें जो चल रही है ना वो सबसे पहले शुभमन गिल को लेकर चल रही है, क्योंकि अगर टीम इंडिया को खिला देंगे, साफ शर्त है शुभमन गिल की कि भैया अगर मुझे खिलाओगे तो भैया अहमदाबाद के मैदान पर खिलाओ, अगर मुझे खिलाना है तो सारे मैचेस मुझे अहमदाबाद के मैदान पर खिलाओ, वरना मैं रन बनाऊंगा ही नहीं। ये कसम खाकर बैठे हैं आपके शुभमन गिल, और वहां पर पृथ्वी शॉ तूफान मचा रहे हैं। तो आपका भैया इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है कि सबसे ज्यादा मजेदार बात हो रही है, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ या फिर शुभमन गिल, कमेंट या फिर संजू सैमसन, कमेंट करके बताइएगा किस खिलाड़ी को लेकर आपका मानना है कि भैया इस खिलाड़ी को अब निकाल देना चाहिए। कमेंट करके ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।